नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज जो आपके बीएसटीसी प्री का एग्ज़ाम हुआ था 31 अगस्त को, उस एग्ज़ाम के हिंदी के पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसके बाद में जो भी से पेपर शेष बचे हुए उनके आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पेपर तो लाने दिया नहीं होगा, लेकिन आपको इस पेपर के प्रश्न में पढ़ के आपको सुनाऊंगा और आपको खुद को एनालिस करना है कि आपने उस प्रश्न का आंसर में क्या टिक किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन हिंदी के पेपर की। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो, असंगत को आपको विकल्प चुनना था कि कौन सा जो विकल्प है वो गलत था। तो इस विकल्प का आंसर होगा, आपके प्रश्न का आंसर होगा डी। सेकंड प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं अपन। उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय था, तो इसमें आपको अयन प्रत्यय लगाना है, सेकंड ऑप्शन। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, निसंग का पर्याय नहीं है, यानी जो पर्यायवाची निसंग का कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपके निसंग। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, बैठ गए सब तरु छाया में, इसमें जो रेखांकित किया हुआ पद तरु छाया उसको शुद्ध लिखना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर नंबर फर्स्ट। आपने क्या टिक किया था, एक बार आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। साथ ही आपके हिंदी में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथियों पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से। यहाँ पे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, इसको लेखक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। और आगे बढ़ते हैं अपन। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, और इस वाक्य का जो प्रश्न का सही जवाब है वो है आपके मिश्र वाक्य था ये। आगे अपन आगे बढ़ते हैं। 177वां क्वेश्चन है। आपके पेपर में कोई अलग क्वेश्चन की सीरीज हो सकती है, बट यहाँ पे जो इसका आंसर है कि तत्पुरुष का कौन सा समास नहीं है, तो इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर आभरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। फिर पूछा गया कि सरस का विलोम शब्द क्या है, तो सरस का आपके जो विलोम शब्द है वो है आपके नीरस। क्या है? नीरस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सोने में सुगंध, तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर सी, सुंदर वस्तु में और गुण होना। आगे अपन बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष का नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विचारणीय। आगे अपन बढ़ते एक अकेला दो 11, तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है उसका नाम है शस्त्र। आपने क्या इसका टिक किया था, प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिए। अनंग शब्द का अर्थ है, अनंग का मतलब होता है बिना शरीर का, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत चुनिए, इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका वी कैसे नहीं है, इसका सही जवाब था कैसे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ पे 187, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा पहला ही आपका ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब था और ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपके प्रश्न के हिसाब से सही आंसर पहला ही है। वाक्जल में संधि विच्छेद होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्याधन शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसका ऑप्शन बी फर्स्ट होगा, कर्मधारय समास है, विद्या के लिए धन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सही आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, कवयित्री। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती थी, इस वजह से कंफ्यूजन के कारण आपके ये प्रश्न पूछा गया था। आगे है 191, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत चुनिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसकी इच्छा नहीं की जा सकती उसे ईशान कहते हैं। यह ईशान एक दिशा है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे अपन बढ़ते हैं। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आपके सही है, सॉरी एक मिनट, सही आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिष्कार इसका बिल्कुल सही जवाब है। परिधनकार
और इसमें मूर्धन्य सकार का आगम हो जाता है। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित के रूप में हुआ है? और इस प्रश्न का सही है तदित प्रत्यय लगता शब्द के बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी तीनों क्रियाएं हैं और जो आपको दुख दिख रहा है इसमें ये दुख शब्द है और उसमें इत प्रत्यय लगा के दुखित बना है। आगे अपन बढ़ते हैं। अवधूत का अर्थ है, तो इस अवधूत का अर्थ है मस्त और फक्कड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसका सही जवाब है आपके निरत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, आपने इन सभी प्रश्नों के सही जवाब किए, बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, नीचे आपको लाल बटन लग जाएगा, वहां पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा भी सपोर्ट करिए, हमारा भी मोटिवेशन मिलता है आपको इससे। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट जो ने उनके भी आंसर बताने वाला हूं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े नेक्स्ट प्रश्न है आपके, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो आपके निरोगी है। निरोग में निधन रोगी जो संधि होती है उसके बाद में जो नी में लगा हुआ ई दीर्घ होने के कारण यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब निरोगी है। आगे आपको द्वंद्व समास के भेदों में से असंगत को चुनिए। तो साथियों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे बी ऑप्शन सटीक बता रहा हूँ, आपको जो लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, इसमें बिल्कुल सही जवाब है एकमात्र सहारा। और आगे जो 2वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट परिधि सही है। तो साथियों ये था पूरा हिंदी के पेपर का आंसर की। आप इस चैनल पे अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर आपको तत्काल मिलने वाले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।